नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आप सभी का सपना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बीएचयू में, जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, यानी कि सीयूटी 2024 को फोड़ने का, तो आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ सकेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी आया हुआ है और फॉर्म का डेट बढ़ गई है, अब हो गया है 31 मार्च। तो आप लोग अगर अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरें तो जाके भर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्या होगा। अपने यूनिवर्सिटी, जैसे कि मान लीजिए आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू के बीए कोर्स में, बीएससी कोर्स में, तो कौन कौन टेस्ट पेपर को ऑप्ट करना होगा, पूरा प्रोसेस क्या है। जैसे कि आप लोग सुनेंगे CSAS पोर्टल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ये पोर्टल क्या है, कब इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। लेकिन इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको आवश्यकता होगी सीयूटी की पल पल की अपडेट के लिए, तो आप हमारे चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए, आपका एक भी अपडेट मिस होने वाला नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, यानी कि सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। और एग्जाम कौन लेती है? एनटीए। ये भी आप सभी को पता है, एनटीए जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है। और इस बार जो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक सीयूटी का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो अभी तक का जो अपडेट है, अपडेट यह है कि 31 मार्च रात 9:50 तक 9:50 तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो सभी लोग जाइए सीयूटी यूजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके सीयूटी यूजी का फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरना क्या यही एक प्रोसेस है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का? बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए आपको जाना है किस यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जाना है तो ये भी तो आपका मन होगा कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज से बीए कोर्स करना चाहता हूँ, बीए। अब बहुत सारा स्टूडेंट होगा जो कहेगा नहीं सर मैं बीएससी करूँगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कहेगा बीकॉम करूँगा, बीभोग कोर्स करूँगा, बहुत सारे कोर्स है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का सपना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। कमेंट में जाके जरूर बताइए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है। ये दिल्ली हो गया। अब बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तमाम बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो सीयूटी में शामिल है। तो मान लीजिए आप अदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है सीयूटी में शामिल है। तो अब आप लोगों को यूनिवर्सिटी में आना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो कि छत्तीसगढ़ में है, वो भी सपना है, क्योंकि जिसका पास में घर है वो सोचेगा ही कि पास के यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन मिल जाए। तो अब आप जब सीयूटी का फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पे ही आएगा आप सभी के पास एक ऑप्शन यूनिवर्सिटी को चुनने का, यूनिवर्सिटी को चुनने का, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में आप पढ़ना चाहते हो, कोर्स चुनने का आएगा। तो आप लोग अगर सीयूटी यूजी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को ध्यान से चुनिएगा और उस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ये भी आपको चुनना है एकदम ध्यानपूर्वक। अब सवाल यहीं पे समाप्त नहीं होती है। अब देखिए सवाल क्या है, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीए करना चाहते हो, क्या बीए, और आपका क्लास 12th में क्या रहा है जी? पीसीएम। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आपका पीसीएम रहा है क्लास 12th में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए कोर्स के लिए आपको पीसीएम डोमेन में लेना होगा, ठीक है। भले आपको बीए करना है फिर भी प्लस क्या लेना होगा? एक लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन, आ गया समझ में। अगर आपने आर्ट्स से किया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, तो वही सब्जेक्ट आपको एज ए डोमेन लेना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अब सवाल है कि सर मुझे बीएचयू से बीए करना है, तो सबसे पहले अगर बीएचयू से आप बीए करना चाहते हो तो जब भी आप लोग जाओगे कोर्स को ऐड करने, तो यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऐड करने के बाद आप बीए आर्ट्स को भी ऐड कर लेना एक बार, दूसरी दफा में बीए सोशल साइंस, दोनों बीए का ही कोर्स है, क्योंकि बीएचयू में 2 फैकल्टी में डिवाइड है, ठीक है। जेएनयू से अगर आपको बीए करना है, यहाँ रसियन, पार्सियन, कोरियन, जापानीज, चाइनीज, ये सब लैंग्वेज सब्जेक्ट से होता है। तो जेएनयू के लिए आपको बीए करने के लिए यहाँ आवश्यकता होगी जीटी
प्लस लैंग्वेज में इंग्लिश, जबकि BHU से BA करने के लिए आपको GT प्लस हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक। तो ये बस मैं BA कोर्स के बारे में बता रहा हूं। अगर BSc की बात करेंगे, अगर BHU से किसी को BSc करना है, BSc मैथ ग्रुप, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज ए डोमेन लेना होगा। अगर आपको कॉमर्स करना है, BCom करना है BHU से, तो आपको अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस GT, ये 3 लेना होगा, 2 डोमेन 1 GT, ये लेना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इलाहाबाद से करना है BA LLB, क्या करना है जी, BA LLB, तो आपको लेना होगा लीगल स्टडीज डोमेन में प्लस 1 लैंग्वेज प्लस GT, इतना लेना होगा। अब अगर इलाहाबाद हो गया या BHU हो गया या फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, इन सभी यूनिवर्सिटी से अगर आप BA LLB करना चाहते हो, ये सब आपको ऑप्ट करना होगा। ये तो बस CUET के फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया। अब अगला स्टेप क्या है, आप मान लीजिए आप लोग CUET का एग्जाम दे दिए हो, ठीक है, एग्जाम दे दिए हो, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, घबराना मत, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हर एक अपडेट यहाँ से मिलेगा। अब आप CUET का एग्जाम दे दिया, तो ये जो NTA है ये आपको एक स्कोर कार्ड देगी, क्या, स्कोर कार्ड। अब ये जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, मान लीजिए आपने 4 डोमेन लिया, 1 लैंग्वेज लिया, 1 GT लिया, 4 डोमेन, तो अब मान लीजिए BHU से अगर BA करना है तो GT और लैंग्वेज का ही नंबर काउंट होगा। तो अब ये एक NTA स्कोर कार्ड देगी और हर एक टेस्ट पेपर का अलग अलग, कि आप इसमें इतना नंबर पाए हो, हिंदी में इतना है, आपका डोमेन फिजिक्स में इतना है, हिस्ट्री में इतना है, लैंग्वेज में इतना स्कोर कार्ड। अब इस स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन मिलेगा। एडमिशन कैसे मिलेगा, अभी तक का जो अपडेट है वो मैं बता रहा हूँ। सब यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया स्वयं कराती है, खुद कराती है। जैसे कि BHU का ध्यान देना आप लोग, BHU का जो वेबसाइट है bhuonline.in, ठीक है, उस वेबसाइट पे जाके जब आप एग्जाम दे दोगे तब उसके बाद का प्रोसेस है, आपको जाके वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। काउंसलिंग पोर्टल बनेगा, वहां पे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल बनता है CSAS पोर्टल, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। JNU का वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये अगला स्टेप है रिजल्ट आने के बाद का, कि हर एक यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग प्रोसेस होता है, काउंसलिंग पोर्टल बनता है, उसका भी एक फीस लगता है। CUET का फॉर्म भरते समय आपने फीस पेमेंट किया, अब काउंसलिंग के टाइम भी वहाँ पे फीस लगती है। उसके बाद जब काउंसलिंग आप करवाओगे तो होगा क्या, BHU अपना कट ऑफ निकालेगी। मान लो BA LLB का कट ऑफ निकला या BSc का कट ऑफ निकला, अगर आपका नंबर उस कट ऑफ के अंदर है तो आपको कोर्स अलॉटमेंट हो जाएगा। आप आओगे BHU, एडमिशन लोगे, एडमिशन प्रक्रिया करवाओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे, फिर आप BHU के स्टूडेंट बन जाओगे। हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप बन जाओ। तो रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस है, हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे काउंसलिंग पोर्टल बनता है, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसका भी कुछ फीस होती है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस से पहले कट ऑफ आती है, अगर आपका नंबर होगा कट ऑफ के अंदर तो आपका अलॉट हो जाएगा कॉम्बिनेशन। अलॉट होने के बाद आप आओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे, फिर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाओगे। तो ये रहा एक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आपको मैं आगे भी बताते रहूंगा, लेकिन अब समय बहुत कम है, आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो हम लोग आ गए हैं लेकर क्रैश कोर्स जो कि 45 दिनों के बाद 45 दिनों की तैयारी है, कठिन तपस्या, मान लो तपस्या वाला बैच, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो जरूरी यह है कि आप लोग तैयारी करो। लेकिन एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इस बार आप लोग का काउंसलिंग कॉमन हो, जैसे आप CUET का फॉर्म भरे हो कॉमन, वैसे ही कॉमन एक पोर्टल बनेगा, उसी में यूनिवर्सिटी को करने का ऑप्शन आएगा। ऐसा हो सकता है मे भी, क्योंकि ऐसे अपडेट निकल के आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का जो न्यू बैच है वो 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, यानी 1 अप्रैल से हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे। जितने भी टीचर हैं सब पढ़ाना शुरू करेंगे और आप लोग भी पढ़ना शुरू करोगे। यानी कि जो 45 दिनों का हम लोग का तपस्या है, कठिन मेहनत है, ये रास्ता बहुत कठिन होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आपको कड़ी मेहनत करना होगा 45 दिन। उसके बाद क्या होगा, आप CUET का एग्जाम दोगे। अगर आप बहुत बढ़िया स्कोर किए, अगर आप कड़ी मेहनत किए, CUET कॉन्सेप्ट का सपोर्ट रहा और सब कुछ बढ़िया रहा, तो अब आप लोग CUET को फोड़ोगे। फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना को साकार करोगे, यानी कि CUET विनर बनोगे। तो इस कोर्स को जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। 45 दिनों का ये कोर्स है, क्रैश कोर्स। अभी 31 तारीख तक जो फॉर्म भरने का भी लास्ट तिथि है,
999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, उसके बाद आपका 1199 हो जाएगा। बहुत ही कम फीस में कंप्लीट कोर्स है BA BSc BCom BLLB BVOC BTech NCT B.Ed का। तो आप जाइए। और सबसे खास बात, आपके मन में सवाल रहता है सर यहाँ पे जाइएगा CUET UG 2024 पे क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा क्रैश कोर्स। जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये रहा पिछले साल, यहीं से पढ़े और आज MMB FMC DU देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का पढ़ने का सपना साकार हुआ। हो सकता है अगली बार आपका पोस्टर बने, लेकिन आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा। तो ये पिछले साल का यहाँ का रिजल्ट रहा और इस वर्ष भी आप लोग का बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे, एंजॉय करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि कड़ी मेहनत करना जरूरी है। देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट का पिछले साल सिलेक्शन हुआ है, इस बार आप सभी का नंबर है। तो आप सभी लोग जाइए हमारे एप्लीकेशन CUET कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।